Welcome dear students, I am Mr. Abhijit. Welcome to my channel Chemistry Learners. तो इस लेक्चर में हम देखेंगे कैलोमेल इलेक्ट्रोड। ये सबसे फेमस इलेक्ट्रोड है जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बहुत सारे एप्लीकेशंस में यूज होता है। इस कैलोमेल इलेक्ट्रोड का हम वर्किंग देखेंगे, कंस्ट्रक्शन देखेंगे। मैं आपको एक्चुअली कैलोमेल इलेक्ट्रोड कैसे दिखता है ये भी आपको उसका वीडियो दिखाऊंगा। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। So calomel electrode is nothing but the electrode which is used as secondary reference electrode. अब इस calomel electrode में actually मर्क्यूरी क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड के सॉल्यूशन होते हैं। इसकी भी जानकारी हम आगे कंस्ट्रक्शन में देखने वाले हैं। So this calomel electrode is also known as mercury calomel electrode. This calomel electrode provides stable and reproducible reference potential against which the potential of other electrodes can be measured. ये जो कैलोमेल इलेक्ट्रोड है इसमें रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, इसलिए ये उसका रेफरेंस पोटेंशियल या फिर इसका पोटेंशियल फिर से रिपीटेडली रिप्रोड्यूस कर सकता है। ओके, तो ये जो इलेक्ट्रोड है ये इलेक्ट्रोड दूसरे इलेक्ट्रोड्स के साथ हम हाफ सेल इलेक्ट्रोड करके यूज करते हैं। सो विल सी द एक्चुअल वीडियो ऑफ दिस कैलोमेल इलेक्ट्रोड। तो ये एक्चुअल कैलोमेल इलेक्ट्रोड है। यहां आप देख सकते हैं ये ग्लास ट्यूब है और इस ग्लास ट्यूब के अंदर पोटेशियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है। एंड इफ यू सी हियर देयर इज अ वायर इंसर्टेड इन द इलेक्ट्रोड इन द ग्लास एंड दिस वायर इज मेड अप ऑफ प्लैटिनम। सो ये आपका एक्चुअल कैलोमेल इलेक्ट्रोड है। यहां जो ब्लैक कलर का नॉब है दैट इज योर साइड ट्यूब, दैट इज द प्रोविजन फॉर द साइड ट्यूब। ओके, नाउ विल सी द कंस्ट्रक्शन ऑफ कैलोमेल इलेक्ट्रोड। जैसे आपने एक्चुअली देखा कैलोमेल इलेक्ट्रोड और ये डायग्राम थोड़ा सा डिफरेंस है क्योंकि उसमें जो ब्लैक कलर का नॉब था उसको मैंने अभी क्या किया, यहां से एक्सटेंड किया है। ओके, नाउ दिस इज द ग्लास वेसल और यू कैन से दिस इज ग्लास ट्यूब। ओके, दिस इज द रबर कॉर्क, इट इज द रबर कॉर्क which is actually the covering of this tube. Then in this tube we have again the other tube, छोटी सी एक और ट्यूब है जिसमें एक वायर है। देखो तो ये जो वायर है ये क्या है, प्लैटिनम की वायर है, इसमें इंसर्ट की हुई। ये जो ट्यूब है इस ट्यूब में ये ओपनिंग है, ये ओपनिंग है फिलिंग के लिए, टू फिल द KCl सॉल्यूशन, पोटेशियम क्लोराइड सॉल्यूशन के लिए ये ओपनिंग है यहाँ पे। ये जो आर्क है बाजू वाला बेंट साइड ट्यूब, ये ट्यूब हम क्या करते हैं एक्चुअली, दिस वी आर इंसर्टिंग इनटू द अदर सॉल्यूशन। जो दूसरा सॉल्यूशन है उसमें हम हाफ सेल करके इसमें यूज करते हैं क्योंकि ये आपका सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड, इसलिए हम इसके साथ अगर कोई भी दूसरा इलेक्ट्रोड यूज करते हैं तो ये जो आपका कैलोमेल इलेक्ट्रोड है ये एक तो कैथोड या फिर एनोड करके बिहेव होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि नीचे क्या है। देखो एट द बॉटम वी हैव मर्क्यूरी, आपका मर्क्यूरी जो मेटल है वो यहाँ पे इंसर्ट किया है। जस्ट अबाउट द मर्क्यूरी वी हैव द पेस्ट ऑफ मर्क्यूरी एंड मर्क्यूरी क्लोराइड। सो दिस पेस्ट ऑफ मर्क्यूरी एंड मर्क्यूरी क्लोराइड, द कॉमन नेम ऑफ दिस पेस्ट इज कैलोमेल। इसे हम क्या कहते हैं, कैलोमेल, इसलिए इस इलेक्ट्रोड का नाम है कैलोमेल इलेक्ट्रोड। अंडरस्टैंड? नाउ जस्ट अबाउट दिस पेस्ट ऑफ मर्क्यूरी वी हैव द पोटेशियम क्लोराइड सॉल्यूशन। तो ये इस कैलोमेल इलेक्ट्रोड का क्या हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया। अभी हमने कंस्ट्रक्शन के पॉइंट्स देखे। कंस्ट्रक्शन के बाद अब हम ये देखेंगे एक्चुअली उनको लिखना कैसे है। तो जो मैंने एक्सप्लेन किया वही मैंने यहाँ पे नोट्स के फॉर्म में दिया है, आप चाहे तो इसे लिख सकते हो। सो द पॉइंट्स आर, इट कंसिस्ट ऑफ ग्लास और प्लास्टिक ट्यूब filled with the
potassium chloride solution. It consists of mercury pool at the bottom. Above the mercury pool, there is calomel paste. This is the calomel paste. It is usually mixed with potassium chloride, acts as electrolyte solution. आपका ये जो potassium chloride है, ये electrolyte solution है. A reference electrode wire is inserted into KCl solution, making electrical contact with it. ये मैंने insert की है किसमें? Mercury में, through this potassium chloride solution. So if you want, you can write these notes or you can take screenshot. Now we will see working of calomel electrode. अब जैसे मैंने कहा था कि हम calomel electrode को half cell electrode में यूज करते हैं as a secondary reference electrode. That's why this calomel electrode may behave as anode और cathode. तो उनकी भी रिएक्शन हम आगे इस वर्किंग प्रोसेस में देखेंगे. So the calomel electrode establishes equilibrium between the mercury pool, calomel paste and potassium chloride. The saturated calomel paste acts as semi-permeable membrane. क्योंकि ये जो calomel paste है, ये कहाँ पे है? ये पोटेशियम क्लोराइड और मर्क्यूरी के बीच में है. ठीक है, तो ये जो कैलोमेल है, ये यहाँ पे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन करके एक्ट हो रहा है. इट मेंटेन्स द कॉन्सेंट्रेशन बिटवीन द मर्क्यूरी आयंस एंड पोटेशियम क्लोराइड सोल्यूशन. तो पोटेशियम क्लोराइड सोल्यूशन में जो Hg2+ आयंस है, उनका कॉन्सेंट्रेशन, कांस्टेंट कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन करने के लिए ये कैलोमेल पेस्ट होती है. The potential of the calomel electrode is determined by equilibrium between the mercury first chloride and mercury metal. अब अगर हम इस इलेक्ट्रोड को हाफ सेल में अटैच करते हैं, तो अगर ये एनोड करके एक्ट होता है, तो always there is oxidation takes place on the anode and hence the reaction takes place like this. Twice Hg plus twice Cl minus gives Hg2Cl2 plus 2 electrons. So this is the loss of electrons. Loss of electrons को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन. अगर इस इलेक्ट्रोड को हम कैथोड के जगह पे अटैच करते हैं, तो यहां क्या होगा? रिडक्शन होगा. The reduction is nothing but the gain of electrons. So same reaction I am writing in reverse way. Hg2Cl2 plus 2 electrons gives twice Hg plus twice Cl minus. So this is the gain of electron. That's why this reaction is reduction reaction. Understand? So in this way, if you see, these are the two reactions, they are exactly reverse. Okay, that's why if you write this reaction in this way, Hg2Cl2 gives twice Hg plus twice Cl minus. This reversible reaction, ये आपकी क्या हो जाएगी? Reversible reaction हो जाएगी. Understand? And because of this electrode produces its potential again and again. That's why it is reproducible. Now we will see the half cell potential of calomel electrode. In half cell, it depends on the concentration of chloride ions which are present in the KCl solution. It is also depend on the temperature and the pressure. And if you are maintaining the standard conditions, means under the standard conditions at 25 degrees Celsius, 1 atmospheric pressure, the potential of the standard calomel electrode is 0.242 volt, and this is the positive value. In the last, we will see the applications of calomel electrode. As I have already told you, this calomel electrode is used as half cell electrode in half cell reactions.
Also, it behaves as secondary standard electrode or secondary reference electrode. It is used in measurement of pH. It is also used in potentiometric titrations, also used in the studies on corrosion and electrode kinetics, and it serves as secondary reference electrode in many cells and setups. So in this way we have seen the construction and working and applications of calomel electrode. So with this we stop here. For such important and informative videos, please subscribe to my channel Chemistry Learners and don't forget to press bell icon button. Thank you.